नमस्कार दोस्तों, विचार आपका में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का। आज कुछ उल्टा होने वाला है। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो हमारे बगल में भाई साहब बैठे हुए हैं, जो विचार आपका के प्रसिद्ध एंकर कह सकते हैं आप, आनंद जी, और जिनके प्रश्नों से बड़े बड़े अच्छे दिग्गजों का पसीना छूट जाता है। नॉर्मली इनके प्रश्न जो होते हैं बहुत धारदार होते हैं और विवश कर देते हैं। उनके मुंह में जो दिल में होती है वो बात मुंह तक लेके आने के लिए और आप सब तक पहुंचाते हैं। तो ये इनका कार्यक्रम रहा है। आज कुछ उल्टा होने वाला है। आज हम देखते हैं कि इनके बारे में जानते हैं और आज शिकारी उसी कुर्सी पे बैठा है जहाँ पे ये शिकार किया करते हैं। तो आज हम चलिए जानते हैं इनके बारे में। आनंद जी, आप जिस तरीके से दर्शकों के माध्यम के बीच में नए नए कलाकारों को उनके बारे में लोगों तक लेके आते हैं, उनके बारे में, तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर एक एजुकेशन लेने के बाद एक लड़का कुछ और करता है, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, हम अपने समाज में जो चीज़ें हैं वो पत्रकारिता के माध्यम से उस चीज़ को हम लेके आएँ। तो ये विचार कब आपके दिल में आया? देखिए, बेसिकली सबसे पहले सभी को प्रणाम और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। और दोस्तों, आज मेरे साथ मुकेश बाबू बैठे हैं जो मेरे काफ़ी अच्छे मेरे मित्र हैं। देखिए, इनकी ये खासियत है, इन्होंने क्या कहा, मैं आपका दोस्त और होस्ट आनंद राजा, जबकि आज मैं होस्ट में हूँ। ओके, तो ये भूल गए हैं। चलिए, आज आपके दोस्त और होस्ट मुकेश बाबू के साथ हम बैठे हैं और कुछ बातें हो रही हैं। इन्होंने सवाल किया कि प्रमोशन यानी कि आपको मिट्टी वाली चीज़ें, तो देखिए, एंकर बनने का कोई पहले से सोचा नहीं था। हाँ, आरजे बनने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। रेडियो के चक्कर, स्टूडियो के चक्कर बहुत लगाए हैं, बहुत ज़्यादा लगाए हैं। तो आरजे का एक शौक़ था, बोलने का बहुत ज़्यादा वो था, कहीं कहीं कुछ हद तक सफल भी रहा उसमें। बट जब दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद लोगों के साथ लोगों के बैग ढोए, लोगों के कपड़े ढोए, बहुत सारी चीज़ें की। बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो सबको ही करता है, ये नहीं कि मैं कोई अनोखा हूँ, सभी लोग करते हैं ये स्ट्रगल। ये नहीं कि हाँ कोई अच्छे घर से आता है वो नहीं करता होगा, पर हम लोग एक लोअर से लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें की। जब एक चैनल चालू हुआ, चैनल चालू होने के बाद उसमें हुआ यूँ कि मैं एंकर हुआ, तो मेरे एक बहुत करीबी, मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े भाई थे जिन्होंने उस चैनल को चालू किया और साथ में किया गया। तो बोला कि आनंद, आप एंकर रहोगे और पूरी लाइफ आप ही रहोगे। तो जब उसमें एक इंटरव्यू वायरल हो गया, वायरल होने के बाद उन्हें आँख लगने लगा कि यार ये जो है, इसे लोग फ़ोन करके क्यों पूछ रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं पर इसका नाम क्यों ले रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने अपना पोजीशन संभाल लिया। उन्होंने उस चीज़ से मुझे थोड़ा सा एथी कर दिया, पूछना बंद कर दिया। तो उसे डिजिटल का नॉलेज मुझे नहीं था। हालांकि देखा जाए तो वो सारा चीज़ जो चीज़ उस चीज़ को उत्पन्न करता है उसी का वो चीज़ होता है। तो मैंने उस चीज़ को चालू किया था, तो वो मेरा ही था, ठीक है। पर ऊपर वाले की महिमा, आप सभी आज उससे अच्छे चैनल के नाम से जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। बस यही था। आनंद जी, इससे एक प्रश्न निकल के आता है कि कहीं ना कहीं समाज में, जैसे मान लो दो भाइयों ने काम शुरू किया और उसके बाद जो कहीं ना कहीं मुझे अभी आपकी बातों में दर्द एक छलक के आया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक चीटिंग वाली भावना कि आपके साथ चीट किया गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, समाज में जब हम कोई चीज़ एक साथ लेके बढ़ते हैं आगे, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम किसी बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं?